हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग भारत, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज की जो वीडियो है ये हेलन हेड्सल पर होने वाली है, जिनके बारे में आपने गूगल पे पढ़ा होगा और उनकी एक बुक है, अगर आपने पढ़ी हो तो, या फिर आपने यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे उन्होंने अपनी 5000 विश को मैनिफेस्ट किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने अपनी जो 5000 विश थी उनको मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ एक टेक्निक का यूज किया था। तो उन्होंने वो कौन सी टेक्निक यूज की थी, कैसे की थी, कहाँ से स्टार्टिंग होती है और उनकी कौन सी बुक है, उन सब के बारे में बता रही हूँ। देखिए, जो हेलन है उन्होंने बहुत सारी ट्रिप्स को मैनिफेस्ट किया था। उन्होंने 4300 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा घर मैनिफेस्ट किया था और उन्होंने एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट्स को मैनिफेस्ट किया था। और उनको कॉन्टेस्ट क्वीन बोला जाता है। जो कॉन्टेस्ट क्वीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जिस भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी वो विनर बनती थी, क्योंकि जैसे ही उसने कॉन्टेस्ट देखा उसके बाद में कोई प्रोसेस उन्होंने फॉलो की कॉन्टेस्ट की, उसके तुरंत बाद वो अपनी प्रोसेस में लगती थी कि कैसे उस चीज़ को पाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है। देखिए, हेलन की जितनी भी सक्सेस स्टोरियाँ हैं उनसे रिलेटेड हेलन ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नेम है द नेम इट एंड क्लेम इट गेम। ये हेलन की बुक है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूँगी तो इस पर सीरीज़ बनाऊँगी। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1958 की बात है, जब हेलन ने सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग पे एक बुक पढ़ी थी, जो कि नॉर्मन विंसेंट पिल की बुक है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो जैसे एब्राहम वाली सीरीज़ कंप्लीट होगी तब इस पे सीरीज या फिर इसके बीच में वीडियोज़ लाऊँगी मैं। ठीक है, देखिए, तब हेलन को देखो बुक पढ़ने के बाद में एक चीज़ उनको समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से। ये ना देखिए, सबके लिए ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीट बुक को पढ़ के उसका एक एक वर्ड याद रखोगे। नहीं, ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हेलन ने भी बताया है कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके माइंड में क्लिक करने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट इनफ होता है। एक स्टेटमेंट कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको समझ आ जाए, आपका माइंड उसको कैच कर ले और आप समझ जाओ कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, कैसे लाइफ इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हेलन ने जैसे ही बुक पढ़ी उनको समझ में आया सारी पावर अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग है। जो कुछ आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमने क्रिएट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पा नहीं सकते, हम अपनी मर्जी की लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। हेलन को ये चीज़ें समझ में आ गई थी, सारी पावर खुद के अंदर है। तभी हेलन ने अपनी 5000 विश को मैनिफेस्ट कर लिया। और हेलन को इतना फेथ था कि जब भी वो किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाह रही थी तो तब क्या करती थी, अपनी विश को, एक तो वो टेक्निक करती थी जो मैं बताऊंगी आपको, सेकंड जो भी विश थी उसको कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव एनर्जी से उस चीज़ को चार्ज करती थी, उस विश को चार्ज करती थी। वो इतनी पॉजिटिव रहती थी, उनको इतना फेथ था कि ये, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में आ गई थी। उनको डाउट कहाँ से रहेगा, जब आपको पता ही लग जाएगा जो कुछ हो रहा है, थॉट्स कर रहे हैं, तो फिर डाउट कहाँ से रहेगा। क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे सब अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात अच्छा होएगा। डाउट तो तब होता है ना, डाउट क्या है, डाउट एक नेगेटिव फीलिंग है, तो यहाँ पे तो नेगेटिविटी आ रही है ना। तो जब पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ पे डाउट नहीं रहता है, वहाँ पे बहुत सारा फेथ होता है। तो हेलन को बहुत सारा फेथ था। ठीक है, तो हेलन ने कहाँ से स्टार्टिंग की, हेलन ने स्टार्टिंग की, उन्होंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो तब उनके हस्बैंड एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उस न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट था कोक का। जो उस कोक का एडवर्टाइजमेंट जो उसमें पार्टिसिपेट करता, तो उसका जो विनिंग प्राइज़ था वो एक बोट था। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि मुझे ये बोट चाहिए, मैं ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहता हूँ। हेलन ने क्या किया, उस कोक के बारे में 25 वर्ड्स में कुछ लिखना था कि उसको क्यों पीना चाहिए, ऐसा कुछ लिखना था। हेलन को कोक बिल्कुल पसंद नहीं था, हेलन कोक पीती नहीं थी, बट उन्होंने 25 वर्ड्स में कुछ जो पूछा गया था वो लिख दिया और उन्होंने उसको सबमिट कर दिया। उसके तुरंत बाद वो उन्होंने अपनी एक टेक्निक को फॉलो किया। वो टेक्निक थी विजुअलाइजेशन की टेक्निक। मैं बताती हूँ ना, विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है, बट उन्होंने विजुअलाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया कि कैसे क्या क्या करना है, वो बताऊँगी आपको। हेलन विजुअलाइज करती थी अपने हस्बैंड को और खुद को उस बोट के अंदर बैठे हुए।
ठीक है, वो घूम रही है बोट में, ठीक है, वो यही विजुलाइज करती थी। ठीक है, जो उनकी 4 स्टेप्स हैं वो क्या है, उनकी टेक्निक को बोला जाता है SPEC टेक्निक। SPEC, S मतलब सिलेक्टेड, P मतलब प्रोजेक्टेड, और E मतलब एक्सपेक्टेड, और C मतलब कलेक्टेड। तो अब बताती हूँ S मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड मतलब कि आप उस चीज़ को डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए, हाँ यही चाहिए, हाँ बिल्कुल यही चाहिए, बिल्कुल क्लियर हूँ कि यही चाहिए, वो होता है सिलेक्टेड। प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट उसके लग जाना, उसको विजुलाइज करने में, ठीक है, प्रोजेक्टेड उस प्रोजेक्ट में लग जाना, विजुलाइज करना उस चीज़ को जो चाहिए। एक्सपेक्टेड, उस चीज़ के आने की उम्मीद करना, फुल फेथ के साथ में, आएगा, होगा, गाने आ रहा है, मेरा है, यस यकीन है, बहुत ज़्यादा है। और लास्ट में कलेक्टेड यानी उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी होना। आई एम रेडी टू रिसीव। क्या रिसीव, जो उन्होंने जैसे कि रिसीव करने के लिए रेडी होना में मतलब कि छोटा सा उस चीज़ के लिए एक्शन लेना। जैसे हेलन ने एक्शन लिया था, कोक के बारे में 25 वर्ड्स लिख के सबमिट कर दिया। उन्होंने नहीं सोचा कि कितने बड़े बड़े धुरंधर आने वाले हैं, कितने बड़े बड़े पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने नहीं सोचा। हमको उस चीज़ से मतलब नहीं है कि कौन क्या है, कौन कितना बड़ा है, उस चीज़ में महारत हासिल कर रखी, वो नहीं सोचना, फुल फेथ के साथ में कर देना है। हेलन ने यही किया, उन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। तो ये होता है कलेक्टेड, ठीक है, कि छोटा सा एक्शन लेना और रिसीव करने के लिए रेडी रहना, ये टेक्निक है। जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है वो क्या है, हेलन इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज करती थी। कैसे, देखिए, आपको 5 मिनट का अलार्म लगा लेना है, आपको एक जगह बैठ जाना है, सोफे पे, बेड पे, ज़मीन पे, ठीक है। अगर कोई 1% बैठने में अनकंफर्टेबल है, जिसके थोड़ी सा इशू है, थोड़ा सा, तो आप लेट जाइए, ओके। वो ही लेटेंगे जिनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो बैठ नहीं सकते, ओके, बाकी सब बैठ के करेंगे। 5 मिनट का अलार्म लगा लिया। ब्रीदिंग कैसे करनी है, देखिए, 5 से 7 सेकंड की ब्रीदिंग है, क्या करनी है, 5 मिनट तक कंटिन्यू करनी है। 5 से 7 सेकंड लगाएंगे सांस को भरने में। कैसे, 5 सेकंड लगा लीजिए, 5 से 7 मैक्सिमम, ठीक है। 5 सेकंड में भरा, यहाँ पे होल्ड रखना है, ना छोड़ना है ना लेना है, सांस को भर के होल्ड रखना है 5 से 7 सेकंड। थर्ड, छोड़ देना, मुंह से नहीं, नाक से ही छोड़ना है। छोड़िए, 5 से 7 सेकंड इसमें लगाइए, फिर वहाँ पे रुक जाइए, होल्ड, ना सांस लेना है ना छोड़ना है, बिल्कुल बिना सांस लिए, छोड़ दी ना सांस, अब सांस है नहीं तो बिना सांस लिए 5 से 7 सेकंड रुकेंगे, फिर से सांस भरेंगे 5 से 7 सेकंड, फिर से होल्ड करेंगे, फिर से छोड़ेंगे, फिर से रुक जाएंगे सांस के लिए। सभी में 5 से 7 सेकंड लगाने हैं। समझ में आया, 5 मिनट के लिए यही करना है। जब आप ये कर रहे हो तो उसके बीच में क्या करना है, उस चीज़ को विजुअलाइज करना है जो आपको चाहिए। आपका कोई भी ड्रीम, जैसे बहुत सारे आते हैं ना कमेंट्स, बालों के लिए, बेबी के लिए, शादी के लिए, जॉब के लिए, मनी के लिए, ड्रीम हाउस के लिए, वीज़ा के लिए आया था ना, वीज़ा के लिए उस कंट्री में घूमते हुए देखे, वीज़ा लग गया, यस, ठीक है, उस कंट्री में चले गए हो, ठीक है। इस टाइप के कोई भी विश है, कोई भी, जब उन्होंने 5000 विश मैनिफेस्ट कर ली थी सिर्फ इस टेक्निक से, तो आप अपनी कोई भी विश इसी टेक्निक से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन कैसा करना है, क्लियरिटी होनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी। मान लीजिए एक गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है या फिर घर, क्या करेंगे कि घर का बताते हो सबसे पहले, एंट्री गेट कैसा है, ओके, टाइल्स कैसी हैं, दीवारों का कलर कैसा है, पर्दे कैसे हैं, विंडो किधर है, ठीक है, डोर कहाँ है, कितना बड़ा रूम है, मतलब बारीकी में घुसना, क्लियरिटी में घुसना, घर में कैसी फ्रेग्रेंस आ रही है, कैसा फील हो रहा है, इतना डीपली, ठीक है। तब चीज़ें में, क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता वो रियल में कर रहा है या फिर वो कि वो सिर्फ सोच रहा है, आप एक्सपीरियंस दे रहे हो ना, उसको नहीं पता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा क्रिएट कर दो कि रियल में कर रहे हो, बहुत जल्दी होगा। जैसे गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या करोगे, गाड़ी का खोला आपने डोर, क्या होता है, विंडो, ओके, और सीट पे बैठे, सीट पे बैठने के बाद कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है,
एसी की थोड़ी सी वो आवाज़ आती है ना, नॉर्मल सी वो आवाज़ फील कीजिए, वो ठंडक फील कीजिए। म्यूजिक का वो जो क्या होता है, बटन होता है ना, उसको टच कीजिए। और कैसी फ्रेग्रेंस आ रही है, हॉर्न कैसा बज रहा है, विंडो के जो कांच है, ग्लास है, वो कैसा है, टच करिए। सामने वाले ग्लास में खुद को देखिए। इतना डीपली फील कर जाइए कि पता ही ना चले कि नाटक है या रियलिटी है। बहुत जल्दी होगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ये टेक्निक करनी है कोई भी विश मैनिफेस्ट करने के लिए। आज से तो अभी हाँ, आज से ही आपको स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट का टाइम चाहिए, बस 5 मिनट का। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो पूरी ऐसी कोई भी विश नहीं है जो पूरी नहीं होगी। जब हेलन 5000 कर सकती है तो हमारी तो शायद 5000, अभी तक तो आपकी बहुत थोड़ी होंगी ना, 5000 बन जाएंगी। तो आप भी कीजिए यूज, और बहुत पावरफुल है। मैं कर रही हूँ ये चीज़, और जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, सब पॉसिबल है। आप पे बहुत पावर है। हेलन कोई अलग नहीं है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, आप कोई अलग नहीं है। हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब सोल हैं, सब में इक्वली पावर है। बात है हमारी फेथ की, बात है हमारी पॉजिटिविटी की। तो ये आपके हाथ में, क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और देखते रहिए, कीप वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।